Welcome, Aries, Aries zodiac sign. Welcome to my reading. It's a love reading for you all, for all the Aries zodiac sign. Well, it's a love reading, but it's a no contact, current feelings love reading. That is the current feelings for them, or rather, current feelings of Aries and their partners. Okay, since they are having no contact or no communication at all, or very less communication, could be separation, could be divorce for married couples. So in general, no contact, current feelings for all the Aries zodiac sign. Okay, first I'll be checking out the mutual energies from both the sides, that is you and your partner Aries. Cross watchers, this message is for you. If you're somehow energetically related to an Aries, okay, and then we'll see the individual feelings, and at last we'll look into the guidance part. Okay, so first the mutual energies. Please show the cards, universe, for Aries no contact, current feelings love reading. What's the mutual energy for Aries no contact, current feelings love reading? Okay, let's see, Aries. Aries, it seems your relationship has gone through a lot of burdensome times, Aries. Your relationship has gone through a lot of burdensome phase, something really was burdensome, was present in your bond, present in your relationship. इतना बर्डन कि आप लोग दोनों ही ले नहीं पा रहे थे. अब बर्डन किस वजह से है वो ऑब्वियसली मेरे से बेहतर आप जानेंगे. बहुत ही ज्यादा इसको लेके ओवर थिंकिंग हुआ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ अंदर ही अंदर दोनों के बीच ही, जैसे कोई अनफिनिश्ड सा चैप्टर आप लोग कंप्लीट करेंगे. अभी जो चैप्टर बहुत ही बर्डनसम रहा, बहुत ही हेवी रहा, फुल ऑफ मेंटल बैगेजेस, और इसीलिए करंट एनर्जीज में अभी म्यूचुअल एनर्जीज में, करंट एनर्जीज में दोनों के तरफ से दोनों ही अभी रेस्टफुल पीरियड चाहते हैं, दोनों ही अभी रेस्ट करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बर्डनसम रहा है आपका बॉन्ड, आपका रिलेशनशिप, एक दूसरे का साथ. तो जैसे वो चैप्टर आप जितना जल्दी हो सके उसे क्लोज करना चाहते हैं. Aries, this is what I can see for the mutual energies, and you're completely ready to heal yourself, heal your mind, body and spirit, align your energies. बहुत दुखी है, दोनों ही बहुत दुखी है, एटलीस्ट एक तो डेफिनेटली है, हार्ट ब्रोकन है इन सब चीजों के वजह से, इसीलिए हील करना चाहते हैं अपने आप को, अभी रेस्टफुल मोड में है. Aries, you can always let me know in the comment section if it resonates with you. I'll certainly appreciate that, appreciate your effort for letting me know. अब individual feelings देखते हैं. पर्सन एज इंडिविजुअल फीलिंग्स. ये एरीज आप भी हो सकते हैं, आपका पर्सन भी हो सकता है, और द एनर्जी दैट यू आर कनेक्टेड टू. ओके,
एपोलॉजी की बात आई है एरीज। किसी एक बंदे ने या बंदी ने ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से वो एपोलॉजी चाहता है आपसे। अब एरीज ये आप भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है। देखते हैं दूसरी तरफ से व्हाट्स द करंट फीलिंग्स ऑफ योर नो कॉन्टैक्ट स्टेटस। मन ही मन वो एपोलोजाइज करने की सोच रहा है, या एंड दैट पर्सन इज थिंकिंग कि डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, कब मैं एपोलॉजी लूँ। एपोलॉजी लेने के लिए आपको डिवाइन टाइमिंग की जरूरत नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं, एपोलोजाइज कर सकते हैं, एपोलॉजी से जता सकते हैं, एपोलॉजी जता सकते हैं दूसरे पर्सन से, एपोलोजाइज कर सकते हैं, फॉरगिव करने के लिए बोल सकते हैं अगर आपकी सच में आपके अगर गलती है तो, या फिर खुद को भी फॉरगिव करें। सबसे पहले तो खुद को फॉरगिव करें अगर खुद से कोई गलती हुई है, फिर सामने वाले से एपोलॉजी मांगे। लेकिन हाँ, डिवाइन टाइमिंग डेफिनेटली रोल प्ले कर रहा है आपके रिश्ते में। ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होगा। अब हो सकता है इसके आगे ये चैप्टर जब खत्म होगा आपका बॉन्ड रह भी सकता है, ना भी रह सकता है, क्योंकि ये कंप्लीशन में देख पा रही हूँ बहुत ही ज्यादा ऊंच नीच, ब्रेक बैट्स, बहुत कुछ हुआ एंड बहुत बर्डनसम वाला हुआ। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्सट्रीमली हेवी, समथिंग एक्सट्रीमली बर्डनसम। तो ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, लेकिन एपोलॉजी के लिए डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट मत करें। अगर आप ऐसा सोच रहे तो दिल खोल के माफी मांगिए। जो भी ईगो अगर आ रहा है, कुछ जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है एपोलॉजी की तरफ जाने से, प्लीज उस ईगो को आने मत दीजिए। डोंट लेट दैट ईगो पुट अ बैरियर। Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. अपने हार्ट चक्र को क्लोज मत रखिए, तो फिर आप प्यार भी नहीं कर पाएंगे, आप माफ एपोलॉजी भी नहीं मांग पाएंगे, एपोलोजाइज भी नहीं कर सकेंगे। हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो तो बहुत कुछ आगे ब्लॉक्ड हो जाता है। बहुत फीलिंग्स ऐसे हैं जो हार्ट चक्र के ऊपर डिपेंड करते हैं। सारा का सारा फीलिंग, सारा का सारा थॉट्स ब्लॉक्ड हो जाएगा, इमोशंस ब्लॉक्ड हो जाएगा इफ यू कीप योर हार्ट चक्र ब्लॉक्ड। सो गो अहेड एंड apologize. Ask for forgiveness to that person. And first, it's your duty, it's your responsibility to forgive your own self, Aries, if it's you. Now, cross-watcher, if it's you, if it's Aries person, then certainly this message is for you. Okay, देखते हैं और एक तरफ से क्या है। इम्परफेक्शंस ये जानिए, और एक की तरफ से करंट फीलिंग्स में यही है कि इम्परफेक्शंस वो सोच रहा है, और एक बंदा सोच रहा है कि इम्परफेक्शंस प्यार में जायज है, इट्स नेचुरल, इट्स ऑब्वियस। लव इज अ ब्यूटिफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। इट्स अ ब्यूटिफुल मेस, लेकिन इतना ज्यादा मेस हो गया, मेसी हो गया सिचुएशन कि आप हैंडल नहीं कर पाए, आपके हैंडल से बाहर चला गया, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पूरा। इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि आप लोग अब इस चैप्टर को, इस रिश्ते को खत्म करने की सोच रहे। परिस्थिति इस मोड़ पे आके पहुंची है।
हील कर रहे, इतना दुखी है, इतना डिसहार्टेंड है, इमोशनल घायल है। लेकिन और एक बंदा जिसकी अभी मैं फीलिंग्स बयां कर रही हूँ, वो सोचता है या सोच रही है कि प्यार में इम्परफेक्शंस होते हैं, प्यार एकदम परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत मिस रहता है। लेकिन और एक बंदे के लिए, पर्सन ए के लिए शायद ये मिस कुछ ज्यादा ही मेसी लग रहा है, ओवरबर्डन्ड लग रहा है। इट इज ऑब्वियसली वेरी नेचुरल कि दोनों एक जैसे नहीं सोचेंगे, सबका अलग अलग अपना दिमाग है। जो 80% का बर्डन समझेगा इसे, दूसरा हो सकता है 100% का बर्डन समझे इसे, एब्सोल्युटली इम्परफेक्ट समझे इसे। लेकिन पर्सन बी ये समझ रहा है कि इम्परफेक्शंस तो नेचुरल है, ऐसा होते हैं प्यार में, ऐसा होता है प्यार में, थोड़ा ऊपर नीच अप डाउन हो जाता है। और वो आपके साथ पर्सन बी जो है वो पर्सन ए के साथ अच्छी तरह से ड्रेसअप करके अपने लुक्स को बहुत ट्रिम एंड प्रॉपर रख के या फिर करके आपके साथ घूमने जाना चाहता है। ये सभी रिश्ते को ठीक करने के लिए, इसका मोटिव इसके पीछे यही है, रिश्ते को ठीक करने के लिए। और पर्सन भी यही सोच रहा है कि दोबारा से इस सरप्राइज के साथ आपको फिर से प्रपोज करे, यानी कि एक नया चैप्टर फिर से शुरू करे। वर्ल्ड कार्ड में देख रही हूं जो मैंने बताया, तो ऑब्वियसली एक चैप्टर अगर खत्म होगा तो दूसरा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। यही ऑब्वियस फ्लो है, नेचुरल फ्लो है। एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, एक का एंड होगा तो दूसरे का स्टार्ट होगा, बिगनिंग होगा। तो दूसरा बंदा या बंदी यही सोच रहा है कि प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। तो एक का माइंडसेट, एक का मेंटेलिटी, वो भी मैंने बयान किया। दूसरे का मेंटेलिटी, दूसरे का करंट फीलिंग्स, वो भी मैंने बयान किया। अब आप देख लो कि कौन एरीज आपका कौन सा है, या फिर आपके पर्सन के साथ कौन सा रेजोनेट कर रहा है। द चॉइस इज योर्स, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। जरूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट करे, डिफरेंसेस हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोल रिवर्सल भी हो सकता है, एनर्जीज कैन फ्लिप। सो देख लो, कुछ एरीज के साथ हो सकता है पर्सन ए वाला रेजोनेट करे, कुछ एरीज के साथ हो सकता है पर्सन बी वाला रेजोनेट करे, थिंग्स लाइक दैट। ओके, अब देखते हैं गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या है। प्लीज शो द कार्ड यूनिवर्स फॉर एरीज नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग। प्लीज शो द कार्ड फॉर गाइडेंस मैसेज फॉर एरीज नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स लव रीडिंग। Let's see Aries. The crossroads of life. ऐसे जगह पे आप लोग आके पहुंच गए जहां पे रिश्ता खत्म करूं या ना करूं। एक शायद टोटली खत्म कर देना चाहता है, लेकिन एक अभी भी इफ्स एंड बट्स में है कि खत्म करूं या ना करूं, इसीलिए उसके लिए क्रॉसरोड्स है। या फिर दोनों ही सोच रहे, कुछ एरीज के साथ ऐसा भी हो सकता है, एरीज और उनके पार्टनर के साथ। द क्रॉसरोड्स ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ डिसीजन एंड द नीड टू चूज वाइजली। सामने दो रास्ता दिखाई दे रहा है, रिश्ता रखूं जोड़ के या रिश्ता तोड़ूं। Your situation is just like that, Aries. Take the time to weigh your options and make a thoughtful decision. सोचिए, बी वाइज और वाइजली सोचिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट टेक योर टाइम,
be wise, take your time, be patient, be calm. Your choice will determine your future. अभी जो चूज करेंगे वही फ्यूचर बनेगा आपके लिए. So be very very careful and be very very wise in choosing the right path, which is meant for you. Choosing the path rather. अब जो right लगे उसे ही चूज कीजिए और उसके लिए विजडम की बहुत ज्यादा जरूरत है. So I hope you guys can see how universe is guiding you. All these cards are related. All these messages are related. It's in sync. Everything is in sync. So thank you so much, Aries. Thank you for your time. I hope you got some insights, some advice, some guidance through this entire reading. You can certainly write down in the comment section if you wish to about this, about the viewpoint of yours about this reading. And if it resonates, that also you can let me know. I'll certainly appreciate that once again. What else? Well, nothing. Your reading is done. It's in front of you. Be very wise and careful in choosing the correct path, which is for your highest good for both of you. So, thank you so much. Wish you all the best, Aries. Stay blessed. Stay happy. Take care. Bye-bye. See you soon.